अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफ बिअहदिकुम व इय्याय फरहबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। या बनी इस्राईल, या हर्फ निदा है, इसके माना है ए। बनी इस्राईल, बनी बेटों को कहते हैं, औलाद। इस्राईल ये लक़ब है सैयदना हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का। तर्जुमा हुआ या बनी इस्राईल, ए औलाद याक़ूब अलैहिस्सलाम। उज़्कुरू फ़िल अम्र है, इसके माना है याद करो। निअमती, नेमत इनाम, ये तकल्लुम की है। मेरा, मेरे इनाम को, मेरी नेमत को। अनअमतो, जो मैंने एहसान की, जो मैंने इनाम किया, अलैकुम तुम पर। व और औफू ये भी फेल अम्र है, इसके माना है पूरा करो। वफा यफी से औफू पूरा करो। बेअहदी मेरा अहद, मेरा वादा। ऊफे ये फेल मुजारे का वाहिद मुतकल्लिम का सिगा है, इसके माना है मैं पूरा करूंगा। बेअहदी अपना वादा। व इय्याया और ख़ास कर मुझ ही से। फरहबून तुम डरो, तुम्हारे दिल में रोब और डर और खौफ हो। या बनी इस्राईल, ए औलाद याकूब, उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, मेरे उस एहसान को, मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर किया, और तुम मेरा अहद पूरा करो, मैं तुम्हारा अहद पूरा करूंगा। और ख़ास कर मुझ ही से मरऊब रहो, मेरा ही खौफ दिल में रखो, मेरी ही अजमत तुम्हारे दिलों में हो। नाज़रीन और सामीन मोहतरम, हम जिस प्यारी किताब को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिस किताब इनकलाब का एक एक कलेमा, जिसका एक एक हर्फ, जिसकी एक एक बात अपने अंदर मानी के समंदर समोए हुए है, जिसमें हिकमतों के दरिया बह रहे हैं, वो हमें यहाँ से एक शानदार सबक देना शुरू कर रहा है। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 40 से लेकर तकरीबन 150 तक आप देखेंगे कि मुख्तलिफ अंदाज में अल्लाह ताला बनी इस्राईल के ज़रिए हमारी रहनुमाई किस तरह फरमा रहा है। हमें ये एक मिनट के लिए, एक लम्हे के लिए नहीं भूलना चाहिए कि कुरान नौ इंसान की हिदायत के लिए उतारा गया है। ये किसी ख़ास इलाके, किसी ख़ास कौम, किसी ख़ास वक्त के लिए नहीं आया। इसके लिए रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन के ज़रिए फरमा दिया कि ज़िक्रुल लिल आलमीन, ये तमाम जहानों के लिए नसीहत के तौर पर, हिदायत के तौर पर, हिकमत के तौर पर, शिफा के तौर पर, नूर के तौर पर
रहनुमा के तौर पर आया है। अब ये औलाद आदम की अपनी कल्बी वुसअत है, उसकी अपनी कोशिश है कि वो किस हद तक इस किताब नूर से, अल्लाह अकबर, एक एक हर्फ नूर है और नूर की ऐसी शुआएं इससे निकल रही हैं कि इसके अलावा कोई किताब, कोई माहौल, इससे हटकर कोई जिंदगी का अंदाज इंसान को नूर अता कर ही नहीं सकता। वहां अंधेरा ही अंधेरा है, जहालत ही जहालत है, तारीकी ही तारीकी है, गुमराही ही गुमराही। अल्लाह ताला ने कुरान करीम को किस्से बयान करने वाली किताब के तौर पर नहीं, इसमें जब किसी किस्से का, किसी वाक़े का जिक्र आता है तो उसमें भी अहले ईमान के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, औलाद आदम के लिए हिदायत के, रहनुमाई के, कामयाबी के, हर तरह की मसरत के सामान लेने के लिए दरवाजे खुलते चले जाते हैं। अहले ईमान याद रखो, हमारा काम इस किताब के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत बनाकर इसकी दी हुई रहनुमाई को इमाम बनाना है। अब यहां से आप देखें, जिक्र होता है या बनी इसराइल, ए औलादे याकूब। मैंने आपको इब्तिदा में बता दिया कि इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। वो बेटे हैं हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के। इसहाक अलैहिस्सलाम बेटे हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जद्दुल अंबिया होने का जो एजाज अता किया है, उसको भी यहां जहन में रखना है। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अता किए और उनकी औलाद में सिर्फ और सिर्फ नूर मोहम्मद रखा। इमामुल मुरसलीन, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, खातमुन नबिय्यीन, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन रखा। और उनके दूसरे बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये एजाज बख्शा कि हजरत इसहाक से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया आए। यहां पर फिर ये अर्ज करता चलूं, कभी इस बहस में ना पड़ना कितने अंबिया आए। अल्लाह को मालूम है उसने कहां कहां रिसालत रखी, उसने कितने नबी भेजे। 1,24,000 आए या 2,24,000 आए, कितने आए हमें इससे गरज नहीं। हमने सिर्फ ये देखना है कि अल्लाह के वो रसूल इज़ाम अल्लाह की तरफ से हमारे लिए हिदायत का नूर लेकर आए, हमने उससे कहाँ तक वो नूर हासिल किया, जिंदगी को मुनव्वर किया, दुनिया और आखिरत की कामयाबी के ज़ीने हमने तय की। इसहाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने याकूब दिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से बनी इसराइल शुरू हुए, ईसा अलैहिस्सलाम तक एक एक वक्त में इनके अंदर कई कई अंबिया मबूस होते रहे। महल्ले का, कस्बे का, बस्ती का, गली का बेशुमार नबी अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में भेजे। अब अल्लाह ताला एक ऐसी कौम को मुखातिब कर रहा है और उसके जरिए हमारे कल्ब व ज़मीर को मुतहर्रिक कर रहा है कि जरा सोचिए मेरा कानून कुदरत क्या है, मैं कौमों के उरूज और जवाल के ज़िमन में क्या फैसले करता हूं, मेरी कुदरत और अजमत के कैसे सिक्के चलते हैं। अब अल्लाह ताला ने याकूब अलैहिस्सलाम को लक़ब दिया इसराइल। उनकी औलाद बनी इसराइल कहलाई और आज दुनिया के सफ़े पर एक जालिम के तौर पर, मुतअस्सिब के तौर पर,
बेहद कीने और बुग़्ज़ से भरी हुई ये कौम इसराइल के नाम से मौजूद है। नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी से कबल बनी इसराइल, खा वो यहूदी हूँ खा वो ईसाई हूँ, अपनी उन इल्हामी किताबों और सहीफ़ों की बदौलत जो अल्लाह ताला ने अपने अंबिया अलैहिस्सलाम को अता फरमाए, वो हुजूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते थे जिस तरह इंसान अपनी औलाद को पहचानता है। कितना जिक्र होगा, किस कदर अल्लाह ताला ने हमारे नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम का तारुफ और किस किस अंदाज में अता किया होगा। इस ज़मन में नेक नियति के साथ जो मुताले के लिए बैठता है, उसके दिल की कलियां खिलती चली जाती। वो अपने नसीबे पर नाज़ा होता है कि अल्लाह ताला ने मुझे बिन मांगे किस नेमत उज़्मा से नवाजा है कि उस नबी का उम्मती होने का एजाज़ अता किया, जिनका उम्मती होने के लिए बनी इसराइल के अंबिया दुआएं और आरज़ुएं करते थे। उनकी किताबों और सहीफ़ों में हमारे नबी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र इस अंदाज में मौजूद था, अहले ईमान, कि उन्होंने दुआएं तो की, चिल्ले तो काटे, तन्हाइयाँ इख्तियार की उम्मती बनने के लिए, लेकिन आखिर में जब नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में तशरीफ लाने का वक्त आया, तो उससे कुछ अर्सा पहले बनी इसराइल ने, यहूदियों ने बतहा की इस वादी को, मदीना मुनव्वरा जहां आबाद है, इसके आस पास आकर बस्तियां आबाद की और मदीना मुनव्वरा में डेरे डाले। इनके 3 बड़े कबीले हुजूर अलैहिस्सलाम की हिजरत के वक्त मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे। हालांकि ये बात सबको मालूम है कि बनी इसराइल के अंबिया इराक में, शाम में, बाबल में, नैनवा में, इन इलाकों में आए। फलस्तीन है, बैतुल मक़दिस है, लेकिन उन्होंने मदीना मुनव्वरा में डेरे क्यों डाले? यहाँ तैमा, खैबर, फदक, ये बस्तियां आबाद क्यों की? महज इसलिए कि उनको अंबिया अलैहिस्सलाम ने भी बताया, उनके सहीफों और किताबों ने बताया कि अल्लाह का वो नबी जो बायसे तख्लीक कायनात है, जिसका शोहरा आदम अलैहिस्सलाम के वजूद में आने से पहले माला आला और जिन्नात में इतना भरपूर था, सब जानते थे कि परवरदिगार आलमीन ने आदम को वजूद अता क्यों किया। इन्नी आलमु मा ला तालमून। नूह अलैहिस्सलाम हूँ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम हूँ, अंबिया बनी इसराइल हूँ, कौन सा ऐसा नबी है दोस्तों, अहले ईमान, जिसने हमारे नबी अलैहिस्सलाम का पाक मीलाद न पढ़ा हो? और वो कैसे ना पढ़ते? वहां तो इज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन के मुताबिक अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम को ताकीद कर दी थी कि जो भी इन्हें पाए इनका उम्मती बने, इनका मददगार बने। और कितनी ताकीद के साथ यह अहद लिया गया था, इसको आले इमरान की वो आया करीमा पढ़कर आप इंशाअल्लाह जब मौका आया, अल्लाह ने ज़िंदगी दी, तो वहाँ भी तफसील से अर्ज करूँगा। लेकिन आज बनी इसराइल के ज़मन में कि उनसे जो ये कहा जा रहा है कि ए बनी इसराइल,
मेरे उस एहसान को, मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर की है। तुम मेरा अहद पूरा करो, मैं तुम्हारा अहद पूरा करूंगा, और तुम्हारे दिल में मेरे सिवा किसी का रोब, किसी का रहब, किसी का डर नहीं आना चाहिए। मुझे से तकवा, मुझे मेरी ही नाफरमानी से बचना है। अब इन्होंने आकर मदीना मुनव्वरा को मस्कन बना लिया, और जब नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में आपकी विलादत हुई और आपको हिजरत का हुक्म हुआ, तो अब जब हिजरत फरमाकर आप मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाए, तो चाहिए तो ये था कि औस और खजरज से भी बढ़कर बनी इसराइल, जिन्हें उनकी किताबों ने अल्लाह की तरफ से दिए हुए उनके अंबिया को सहाइफ ने बता दिया था, एक एक बात से उनके उलमा आशना थे। तक्तुमून अल हक के तहत इस बात को बयान करता है कुरान जगह जगह। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने बनी इसराइल की बजाय बनी इस्माइल में होने की वजह से हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक दुश्मनी का ऐसा महाज खड़ा कर दिया, अल अमा वल हफीज। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम की सूरह अल बकरा में, इससे पहले आपने 4 रुकुआत में देखा कि कितने शानदार अंदाज में अल्लाह ताला ने इंसान को उसकी हिदायत के सारे सामान अता करके आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और उनका नायब होना, उनको नेमतों से नवाजा जाना, उनकी बदौलत औलाद आदम का एजाज हम पर वाज़ेह कर दिया। अब यहां से जो कि बनी इसराइल का जिक्र है, इसलिए तफसील के साथ आपको ये जानना होगा कि बनी इसराइल औलाद याकूब, आखिर कुरान उनका जिक्र बार बार क्यों कर रहा है? क्या आपको मालूम है कुरान करीम में जो किस्सा सबसे ज्यादा मर्तबा बयान हुआ है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का है, और उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा ज्यादा मर्तबा बयान हुआ है, और बाकी उसके अलावा थोड़े थोड़े बयान हुए। आखिर ऐसा क्यों है? ये कौम थी जिसको अल्लाह ने बड़े इनामात से नवाजा। इसी सूरह अल बकरा में आगे वो इनामात का तज़किरा भी आएगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इसराइल को इतनी नेमतों से नवाजने के बाद कुरान में कहीं नहीं कहा कि ऐ बनी इसराइल मैंने तुम पर एहसान किया कि तुम्हें ये नेमत दी। लेकिन हम अहले ईमान, हम मुसलमान वो हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती होने का एजाज अता फरमाकर इस नेमत उज़्मा पर अपना एहसान जतलाया है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह का अहले ईमान पर एहसान है कि उसने इनमें ये ज़ीशान रसूल भेजा है। नुज़ूल के वक्त से लेकर इस वक्त तक बनी इसराइल का ये तज़किरा अहले ईमान को ये हक़ाइक़ बताने के लिए कि जब अल्लाह ताला अपने बंदों को नेमतों से नवाजता है तो उसका तकाजा ये है कि उन नेमतों का शुक्र अदा करते हुए बंदा अपने रब से अपने ताल्लुक को कमज़ोर ना होने दे। ये है असल बात। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद क़यामत के वकू तक, बल्कि क़यामत में भी जो मंजर होगा कि जहां कुरान कहता है कि जालिम लोग अपनी उंगलियां अपने दांतों में डालकर इंतहाई नदामत के साथ कह रहे होंगे, या लैतनी इत्तखज़्तु मअर रसूल सबीला।
काश मैं दुनिया में गुलाम मोहम्मद बना होता, काश मैंने अपने आप को आका अलैहिस्सलाम का खादिम, आपका गुलाम बनाया होता, आपके दामन से वाबस्तगी को अपने लिए सबसे बड़ा एजाज समझा होता। बनी इसराइल के वाकयात को सामने रखकर कुरान हर मुताला करने वाले को, हर सुनने वाले को यह दावत दे रहा है कि आप जब अल्लाह की तरफ से नेमतें मिलती हैं और बंदा उन नेमतों का शुक्र अदा करने की बजाय नाशुक्री पर चलता है तो उससे उसे क्या क्या नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर बनी इसराइल को मुखातिब करके ये क्यों इरशाद फरमाया कि मेरी नेमतें याद करो? इसलिए कि जब आप हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो उनके दिल का हसद इतना बढ़ गया कि अब तक वो लोगों को जिस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर दे रहे थे, खुशखबरियां सुना रहे थे, अब तासुब और हसद की ऐनक ने उनके दिल में वो बुग़्ज़ और कीना भर दिया कि वो खुल्लम खुल्ला मुखालफत पर उतर आए। इसलिए अल्लाह ताला बार बार उनको नेमतें याद करवाकर इस हकीकत को उन पर वाज़े कर रहा है कि तुम्हारे लिए निजात का रास्ता इत्तिबाए रसूल में है। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। लेकिन बनी इसराइल ने जब ये हकीकत आंखों से दूर कर दी, दिल से महव कर दी, बुग़्ज़ व इनाद की बदौलत हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुखालफत पर मैदान में आ गए, तो अल्लाह ताला कुरान करीम में बार बार उन्हें वो नेमतें याद करवा कर जो अल्लाह ताला ने उनको अता की, इस बात की तरफ मुतवज्जे कर रहा है कि याद रखो दुनिया उक़बा की अब कामयाबी बामुरादी इंतहाई फौज व फलाह का रास्ता हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता होने में है। उनको क्या क्या नेमतें दी गई, कुरान भरा पड़ा है। कुरान खूब खोल खोल कर बयान कर रहा है। एक ऐसी कौम का हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुखालफत पर कमर बस्ता होना और फिर उम्मत मुस्लिमा के लिए ऐसे मसाइल पैदा करना कि इतनी सदियां बीत गईं, उनका तासुब कम नहीं हुआ। वो आज भी मुसलमानों की दुश्मनी में हिंदू के साथ मिलकर, दीगर कुफ्फार व मुशरिकीन के साथ मिलकर एक ही मिशन लेकर आगे बढ़ रहा है कि किस तरह मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाया जाए, किस तरह गुलामान मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिल्लतों से दो चार किया जाए, इन्हें हर मैदान में हजीमत दी जाए, इन पर जुल्म और ताअद्दी के पहाड़ तोड़े जाएं। आज तक उसका ये बुग़्ज़ कम होने की बजाय बहुत बढ़ा। हालांकि उन्हें मालूम है, कुरान खोल कर बयान कर रहा है कि जब बनी इसराइल को अपने दुश्मनों के मुकाबले में जूते पड़ते थे, जिल्लतों से वास्ता पड़ता था, हर तरफ इनके मुकद्दर में नाकामी आती थी, तो ये मिलकर अपने उलमा के पास, अपने अंबिया के पास गए। कहा हमें कोई ऐसी दुआ दो, हमें कोई ऐसा तरीका बताओ कि जिसकी वजह से हम दुश्मनों के सामने जलील होने की बजाय उन पर फतह कामरानी हासिल करें। तो दोस्तों, पता है कुरान इस ज़मन में क्या कहता है? कुरान इस ज़मन में ये वाज़े कर रहा है कि ये वो बदबख्त कौम है जो आज मेरे महबूब अलैहिस्सलाम और आपकी उम्मत के खिलाफ
कमर बस्ता है। इनको इनके अंबिया अलैहिस्सलाम ने बताया कि अगर अपने दुश्मन पर कामयाब होना चाहते हो तो लो हम तुम्हें एक दुआ सिखाए देते हैं। और वो दुआ ये थी, ऐ अल्लाह, अपने महबूब करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक, आपके जरिए, आपके वास्ते से हमें फतह अता फरमा। कानू मिन कब्ल यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफरू। कुरान कहता है काफिरों के मुकाबले में वो आपके नाम के सदके में फतह की दुआएं मांगते थे, आपका वसीला पेश करते थे। फलम्मा जाअहुम मा अरफू, फिर जब वो आ गए जिनको ये अच्छी तरह पहचान चुके थे। अल्लाह अकबर। मा अरफू का कलमा तो देखो कुरान पाक का, कि अल्लाह ताला ने पहली उम्मतों में नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा तारुफ दिया था। अहले ईमान, ये वो एजाज है जो तेरे वजूद में सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक मसरत का एक समंदर उबाल देता है। तेरे लिए मसरतों का एक ऐसा पैगाम लाता है, तेरे सामने खुशी के ऐसे नगमे छेड़ देता है कि जिसके मुकाबले में अल्लाह ताला की बाकी सारी नेमतें उसका सदका मालूम होने लगती। कुरान ये कह रहा है कि ए बदबख्तो, जहां तुम्हारी ये हालत थी कि तुम दुश्मन के मुकाबले में मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के नाम के जरिए फतह मांगा करते थे, आज उनके मुनकर बन रहे हो, उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हो, उनको कभी जहर देने की कोशिश करते हो, कभी उन पर पत्थर लुढ़का कर उनकी जान लेने की कोशिश करते हो, कभी कुछ करते हो, कभी मुशरिकीन के साथ साजबाज करते हो, कभी मदीना के मुनाफिकों को उभारते हो। आखिर ये क्या है? और अब तक चला आ रहा है। आज तक आप देखें बनी इसराइल का किरदार मुसलमानों के मुताल्लिक क्या है। किस तरह मासूम बच्चों की जानें ली जा रही हैं, किस तरह औरतों की इस्मतें लुट रही हैं, किस तरह उनके मकानात को गिराया जा रहा है, किस किस जुल्म का निशाना उनके हाथों मुसलमान बन रहा है। दुनिया की तागूती ताकतों को जमा करके उन पर अपनी दौलत का ऐसा तसल्लुत जमा करके वो इससे दूर न हटने पाए, मुसलमानों को जलील कर रहा है। तो अहले ईमान, यहां से कुरान पाक के इस पैगाम को आपने खूब खूब तवज्जो से सुनना है कि इसमें हमारे लिए नूर के कैसे चश्मे फूट रहे हैं, किस तरह से हमारे कल्ब व ज़मीर को आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जुल्फों का असीर बनाया जा रहा है, किस तरह हम पर वाज़े किया जा रहा है कि अल्लाह की नेमत को याद करना, उसका शुक्र अदा करने पर अल्लाह ताला की नेमतों की मजीद बारिश होती है। लेकिन इनकार, कुफ्र और तासुब और बुग़्ज़ इंसान को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाता है। तो यहाँ इरशाद हो रहा है, या बनी इसराइल, ए औलाद याकूब, उज़कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, तो मेरी उस नेमत को, मेरे उस एहसान को याद करो जो मैंने तुम पर किया है। क्या खूबसूरत अंदाज है इस किताब इनक़िलाब का। अल्लाह की नेमत को याद करो। क्या हमें कभी ख्याल आया कि मुझ पर मेरे अल्लाह के कितने इनामात हैं। उसने मेरी बिनाई सालिम रखी, उसने मुझे सोचने की कुव्वतें सही अता फरमाई, पकड़ने चलने की कुव्वतें सही अता फरमाई। ज़मीन व आसमान के दरमियान मेरे लिए क्या क्या रखा। ऐ बंदा मोमिन, मैं और आप तो इस एक सांस लेने की नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकते। किस भूल में हैं हम। जे जाए कि इतनी बड़ी नेमत मिली हो जिस पर अल्लाह अपना एहसान याद दिलाए और उसकी तरफ हमारा ख्याल ही ना जाए, या महज रबीउल अव्वल के आने पर हम कहें कि हमने झंडियां लगा ली, जुलूस निकाल लिया, देगें पका दी, बस अब पूरा हो गया, अब क्या
शरीयत, क्या इस्लाम, उसको लपेट कर रख दिया जाता है। मुआशरे से सच्चाई, हमदर्दी, इखलास, एक दूसरे को नफ़ा रसानी के अंदाज कहाँ गए? अल्लाह से ताल्लुक़ क्यों इतना कमज़ोर हो गया? अज़ाने आए, हमें मस्जिद की राह नज़र ना आए। हमें कभी ये ख्याल ना आए कि हम ज़ुबान से दावा क्या कर रहे हैं और दुनिया के सामने अपना अखलाक क्या कर रहे हैं। ये बात सिर्फ ये एक जुमला, या बनी इसराइल अज़कुरू नेमती अल्लती अन्अमतु अलैकुम, ए बनी इसराइल, ए औलाद याकूब, मेरी नेमतें तो याद करो जो मैंने तुम्हें अता की। व औफू बिअहदी, मेरा अहद पूरा करो। अहद अंबिया अलैहिस्सलाम के जरिए भी उनसे लिया गया, अहद उनके अंदर नकीब भेज कर भी उनसे लिया गया। मुझसे और आपसे जब हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो ये अल्लाह से अहद है, ऐ अल्लाह मैं तेरी इबादत में, तेरी ज़ात में, तेरी सिफात में, तेरे अफ़ाल में किसी को शरीक नहीं करूँगा। तेरी रिज़ा का हुसूल मेरी मंज़िल मकसूद, तेरे नबी की ग़ुलामी मेरी ज़िंदगी की कामयाबी, मैं इससे नहीं हटूँगा। ये अहद है। अब ये अहद करने के बाद इसको पसे पुष्ट डाल देना, दुनिया करीब की नेमतें, आर्जी लज्जतों की खातिर अपने आप को भूल जाना। या बनी इसराइल अज़कुरू नेमती अल्लती, ये एक कलमा इंसान को बेदार करने के लिए काफी है। अल्लाह की किस किस नेमत को बंदा याद कर सकता है? वो ऐलान करता है, वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, ऐ बंदे अगर तो अल्लाह की नेमतें शुमार करने बैठ जाए, तेरे सांस जवाब दे जाएंगे, तो अल्लाह की नेमतें गिन नहीं सकता। और उन नेमतों में से एक एक नेमत इतनी गरा कदर है कि दुनिया भर के खजाने खर्च करके भी इंसान वो नेमत नहीं ले सकता जो बिन मांगे अता की। जहां बनी इसराइल के जरिए अल्लाह ताला हमें बताएगा, इन आयात करीमा में वाज़े फरमा रहा है, वहां हमने कदम कदम पर, एक एक सांस पर उससे अपने लिए सबक अखज़ करना है कि अगर वो कौमें अल्लाह से किए हुए अहद को भूल कर जिल्लत और रुसवाई का तौक उनके गले में अल्लाह ने डाला, जिल्लत और रुसवाई से दो चार हुई, तो हमें तो बड़ी नेमत मिली है। हमें तो कुरान मिला है, तो हमें तो बैतुल्लाह मिला है, हमें तो रहमतुल लिल आलमीन मिले हैं। किस किस नेमत की तरफ इंसान की तवज्जो जाएगी? फरमाया, ऐ बनी इसराइल, मेरी नेमतें याद करो जो मैंने तुम पर की। व औफू बिअहदी, तुम अपना अहद पूरा करो, और मैं रब तो इतना मेहरबान हूं, मैं नहीं भूलता, मैं किए हुए अहद से पीछे नहीं हटता। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से बढ़कर भी कोई सच्चा हो सकता है। तो मेरा अहद पूरा करो, मैं तुम्हारा अहद पूरा करूंगा। व इय्याय फरहबून, ए बंदे, ए इसराइल, ए अहले ईमान, सारी औलाद आदम, याद रखो, तुम्हारे दिल में सिर्फ मेरी अजमत होनी चाहिए, मेरा जलाल होना चाहिए, मेरी हैबत होनी चाहिए, क्योंकि मेरी तरफ से गए हो, मेरे सामने ही तो आकर तुमने खड़ा होना है, जहां मैं तुमसे एक एक नेमत, वला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, वो दिन होगा जब मैं तुम्हें दी हुई एक एक नेमत के बारे में तुमसे सवाल करूंगा। तो हमें इस आया मुबारका के जरिए ये पैगाम मिल रहा है कि बनी इसराइल ने अल्लाह से किए हुए अहद को पसोपुष्ट डाला, अल्लाह की नेमतों को आंखों से ओझल किया, वो किन किन अजाबों से दो चार हुए। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें तो नेमतें अता फरमाकर एक नेमत उज़्मा पर अल्लाह अपना एहसान भी याद दिला रहा है। तो हमें ये देखना है कि मैं कितना दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता हूँ,
मेरी हुजूर अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी के साथ क्या कमिटमेंट है। मैं अपनी ज़िंदगी आका अलैहिस्सलाम के दिए हुए निज़ाम हयात के मुताबिक कहाँ तक बसर कर रहा हूँ। अल्लाह करीम हमें इस किताब नूर को, इस किताब मुबीन को, इस किताब रहमत को, इस किताब शिफा को आँखों के सामने रख कर इसकी तालीमात को दिल में उतारने और अपनी अमली ज़िंदगी का जायज़ा लेने की तौफीक अता फरमाता रहे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।